Hi everyone. In this video, we will discuss about Dr. Samuel Johnson, English poet, critic and lexicographer. आज इस वीडियो में हम उनकी लाइफ और उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे. Dr. Samuel Johnson was born in 1709 and he died in 1784. सैम्यूल जॉनसन का जन्म एक बुक सेलर के घर में हुआ था एंड उनको बहुत ही अर्ली लाइफ में ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो पूरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही थी. इट रिजल्टेड इन अ बैड हेल्थ. सैम्यूल जॉनसन ने अपनी पढ़ाई लिचफील्ड ग्रामर स्कूल से पूरी की एंड लेटर ही जॉइंड पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. बट वो वहाँ से अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. ही हैड टू लीव इट बिटवीन. डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन एक पोइट, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर थे. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी ने डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन को आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री बोला है. डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन के कुछ मेजर वर्क्स हैं. जॉनसन का फर्स्ट मेजर वर्क वॉज मसीहा, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1728 व्हेन ही translated Alexander Pope's Messiah into Latin language. उनका नेक्स्ट मेजर वर्क है लंडन, अ पोएम इन इमिटेशन ऑफ थर्ड सटायर ऑफ जुवेनल, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1738. जुवेनल सटायर्स बहुत ही डार्क और सीरियस सटायर्स होते हैं जो कि बहुत ही सीरियसनेस के लिए किए जाते हैं. उनके पीछे एक बहुत मोरल चीज़ होती है. ये स्पेशली पॉलिटिकल सटायर्स होते हैं. सेम जो जॉनसन ने अपने वर्क में यूटिलाइज किया है, ये एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है. जॉनसन ने इस पोएम के थ्रू जो कोर्ट ऑफ किंग जॉर्ज सेकंड था उसमें हो रहे करप्शन पे एक सटायर किया है. इस वर्क के जो प्रोटैगनिस्ट हैं थेल्स, वो डिसाइड करते हैं कि वो अब लंदन छोड़ के कंट्री साइड पे रहने लग जाएंगे क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं. करप्शन और जो वीसेस हो रहे हैं लंदन में, इतना करप्शन है, तो नाउ ही विल सेटल डाउन एट दी कंट्री साइड. इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर वर्क है जॉनसन का, दैट इज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749. अगेन ये भी एक इमिटेशन है ऑफ 10th जुवेनाइल सटायर. सिमिलरली एज द थर्ड वन, इट इज ऑल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट. ये जो वर्क है ये एम्फेसाइज करता है ऑन क्रिश्चियन वैल्यूज टू लीड अ वैल्यूएबल लाइफ. इस वर्क में डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन एम्फेसाइज करते हैं कि अगर हमें एक वैल्यूएबल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें क्रिश्चियन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए. और डॉक्टर जॉनसन बताते हैं कि जो वर्ल्डली लाइफ है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो हमें सिर्फ कुछ टाइम का सेटिस्फेक्शन, कुछ टाइम की खुशी दे सकते हैं. ये वर्ल्डली लाइफ हमें कभी भी परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी. और अगर हमें परमानेंट सेटिस्फेक्शन या एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो हमें क्रिश्चियन वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा. H.D. वेनब्रोट ने इस वर्क को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बोला है. ये फर्स्ट वर्क था जिसके टाइटल पेज पे डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन का नाम पब्लिश किया गया था. द नेक्स्ट वर्क वी हैव इज अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1755. ये इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी थी जिसको डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने कंप्राइज किया था. इस वर्क को, इस डिक्शनरी को पूरा करने में उनको अराउंड 9 ईयर्स लगे थे. इस वर्क में उन्होंने अराउंड 40,000 एंटिटीज़ को इंक्लूड किया है और उन्होंने कोटेशंस भी यूज़ की हैं टू इलिस्ट्रेट डेफिनेशंस फ्रॉम लिटरेरी फिगर्स लाइक शेक्सपियर्स एंड मिल्टन. इस वर्क में उन्होंने अराउंड 1,14,000 कोटेशंस का यूज़ किया है. द नेक्स्ट एंड मेजर वर्क ऑफ शेक्सपियर इज ऑफ डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन इज प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो कि 1765 में पब्लिश किया गया था. ये प्रीफेस 72 पेजेस में लिखा गया था जिसमें जो डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन है वो शेक्सपियर की एक्सीलेंसीज और डिफेक्ट्स के बारे में बताते हैं आफ्टर क्रिटिकली एनालाइजिंग शेक्सपियर्स वर्क. इस वर्क को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें वो फर्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं ऑफ शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट एंड सेकेंड अबाउट शेक्सपियर्स एडिटोरियल स्किल्स, यानी शेक्सपियर एज अ एडिटर. जॉनसन इस वर्क को बिगेन करते हैं ये बताते हुए कि जो पीपल हैं
जो ऑडियंस है वो उन राइटर्स को ज़्यादा चेरिश करती है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके वर्क्स को ज़्यादा चेरिश करती है, उन राइटर्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, ना कि उनको जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी फ़िलहाल लिख रहे हैं, जो प्रेजेंट है, उनको जो ऑडियंस है वो पीपल और नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो डेड राइटर्स हैं उनके वर्क्स को और उन राइटर्स को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो अपने वर्क में वो शुरू करते हैं शेक्सपियर की मेरिट्स बताते हुए, शेक्सपियर की एक्सीलेंसीज को प्रेज करते हुए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सबसे पहले कहते हैं कि शेक्सपियर हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ से ह्यूमन नेचर का जो मतलब है वो सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि जो शेक्सपियर हैं वो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन आइडियाज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को समझते थे, और वो अपने कैरेक्टर्स को उसी तरह के से बनाते थे कि वो ह्यूमंस के जैसे लगे। कोई आइडियल कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए था, लेकिन जो नॉर्मल पीपल के जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो थिंकिंग है, वो हमें शेक्सपियर के वर्क्स में दिखती थी, और उसी को अंडरस्टैंड करके शेक्सपियर अपने वर्क्स को लिखते थे। नेक्स्ट जो शेक्सपियर सैमुअल जॉनसन बताते हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर हैड द एबिलिटी टू डिपिक्ट कैरेक्टर्स दैट ट्रांसेंड टाइम एंड प्लेस। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते थे कि जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जब वो लिख रहे थे उसी टाइम पे रेलिवेंट थे। सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, जो उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए, वो ऐसे हैं जो किसी टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो हमेशा बहुत ही रेलिवेंट हमें लगते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रू नेचर को डिपिक्ट कर रहे हैं, ट्रू नेचर को शो कर रहे हैं। इसी में इसका एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क में से हमने कोट लिया है। शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स, एटलीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोइट ऑफ नेचर, द पोइट दैट होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो सैमुअल जॉनसन वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर एज अ पोइट हैं वो एक मिरर होल्ड करते हैं, मिरर ऑफ मैनर्स एंड लाइफ। तो जैसे हम खुद हैं, उसी मैनरिज्म को, उसी बिहेवियर को शेक्सपियर अपने कैरेक्टर्स में, अपने वर्क्स में शो कर रहे हैं। His characters are not modified by customs of particular places, unpracticed by rest of the world, by peculiarities of studies or professions which can operate but on small numbers, or by accidents of transient fashion or temporary opinions. They are genuine progeny of common humanity. तो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि जो उनके जो कैरेक्टर शेक्सपियर ने बनाए हैं, अपने वर्क्स में यूज़ किए हैं, वो किसी भी मॉडिफाइड, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के थ्रू मॉडिफाइड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मैच नहीं हो रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टडी पे, प्रोफेशन से वो रिलेटेड हैं, बट वो ऐसे हैं कि वो कॉमन ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन नेचर को शो कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो जॉनसन है वो प्रेज करते हैं शेक्सपियर की लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी को। शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने खुद अराउंड 1700 वर्ड्स को इन्वेंट किया था। तो जो शेक्सपियर है, जो जॉनसन है, वो शेक्सपियर की इस क्रिएटिविटी को प्रेज करते हैं कि शेक्सपियर की जो लिंग्विस्टिक कमांड है, लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी है, वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद जो जॉनसन है वो डिफेंड करते हैं शेक्सपियर डिसरिगार्ड ऑफ क्लासिकल यूनिटीज़। अब जॉनसन खुद एक नियो क्लासिकल क्रिटिक थे, और नियो क्लासिकल जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्लासिकल यूनिटीज़ ऑफ टाइम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र होते हैं। वो मानते हैं कि जो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने अपने वर्क में क्लासिकल यूनिटीज़ का यूज़ नहीं किया है, और फिर भी जो जॉनसन है उसको डिफेंड करते हुए बताते हैं कि जो यूनिटीज़ हैं आर नेसेसरी फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ ड्रामा। इसी का हमने कोट लिया है फ्रॉम सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस, द यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस आर नॉट एसेंशियल टू अ जस्ट ड्रामा। तो ये ज़रूरी नहीं होती हैं फॉर एन एन्जॉयमेंट ऑफ ड्रामा, और शेक्सपियर की इसको ना यूज़ करने पे जॉनसन उनको डिफेंड करते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर जॉनसन है डिफेंड शेक्सपियर्स मिंगलिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एट इट इज़ अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डिफेंड करते हैं शेक्सपियर के ट्रेजिक कॉमेडीज़ को। वो बताते हैं कि क्योंकि लाइफ भी एक ऐसी है कि कभी ट्रेजेडी होती है, कभी कॉमेडी होती है, तो शेक्सपियर ने जो ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का जॉनरा मिक्स किया, ये बहुत ही जस्ट रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही ऑब्वियस रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लाइफ। इसी का एक कोट है, शेक्सपियर हैज़ यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर एंड सोरो नॉट ओनली इन वन माइंड बट इन वन कंपोजिशन। तो सिर्फ वन माइंड, यानी हमारे सिर्फ दिमाग में, हमारी लाइफ में नहीं है, बट उन्होंने ये चीज़ अपने वर्क्स में भी उतारी है। नेक्स्ट वी सी सम ऑफ द कोट्स। हिज कॉमेडी प्लीज बाय थॉट्स एंड द लैंग्वेज, एंड हिज ट्रेजेडी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ बाय इंसिडेंट एंड एक्शन। हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल एंड हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट।
तो यहाँ पे जो सैमुअल जॉनसन है वो तारीफ करते हुए बताते हैं शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी राइटिंग स्किल वो है, वो एक स्किल है, और उनकी जो कॉमेडी है वो एक इंस्टिंक्ट की तरह है। Shakespeare plays are not in rigorous and critical sense either tragedies or comedies, but compositions of a distinct kind, exhibiting the real state of sublunary nature, which partakes of good and evil, joy and sorrow, mingled with endless variety of proportions and innumerable modes of combinations and expressing the course of world. तो यहाँ पे जो सैमुअल जॉनसन है वो उनको डिफेंड करते हुए बताते हैं कि जो उनकी कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ हैं वो एक कंपोजिशन है जो कि रियल स्टेट यानी रियल सबलरी नेचर जो एक्चुअल लाइफ है उसको डिपिक्ट करती है। जैसे हमारी लाइफ में गुड एंड एविल होता है, जॉय एंड सोर होता है, उसी तरीका का एक कंपोजिशन शेक्सपियर ने अपने प्लेस में दिखाया है। नेक्स्ट वी सी जो सैमुअल जॉनसन है वो शेक्सपियर के वर्क्स में कुछ फॉल्ट्स भी बताते हैं। वो बोलते हैं कि शेक्सपियर फेल्स टू प्रोवाइड क्लियर मोरल पर्पस, इग्नोरिंग इट एट एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनिंग हिज ऑडियंस। एज आई सेड कि जॉनसन एक न्यू क्लासिकल क्रिटिक थे, राइटर थे वो। तो न्यू क्लासिकल राइटर्स ही बताते हैं कि जो वर्क है उसमें एक मोरल लेसन होना, मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शेक्सपियर के वर्क्स में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो शेक्सपियर हैं वो अपने मोरल पर्पस को पीछे छोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू एंटरटेन हिज ऑडियंस। जिसको बताते हुए सैमुअल जॉनसन ने बोला है he sacrifices virtue to convenience and is so much more careful to please than to instruct that he seems to write without any moral purpose। तो जो moral purpose है वो कहीं ना कहीं हमें शेक्सपियर के प्लेस में, कुछ प्लेस में हमें नहीं दिखता है। इसके बाद सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि शेक्सपियर इंक्लूड एक्सेसिव क्यूबिल्स एंड पन्स, क्योंकि जो शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं उनमें हमें वर्ड प्ले बहुत ज़्यादा दिखता है। तो कई बार उस वर्ड प्ले में एंगेज होके जो ऑडियंस है वो अपना जो ट्रू मीनिंग होती है वो पीछे छोड़ जाती है। इनफैक्ट उनके जो पन्स यूज़ करते हैं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग होना, तो वो मीनिंग किसी ऑडियंस के लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और निकलता है, जिसकी वजह से जो वर्ड प्ले में एक्चुअल मीनिंग है वो कई बार हमें पीछे छूटता दिखता है। और इसी को क्रिटिक करते हुए सैमुअल जॉनसन बताते हैं अ क्विबल इज गोल्डन एप्पल फॉर विच ही विल ऑलवेज टर्न असाइड फ्रॉम हिज करियर एंड स्टूप फ्रॉम हिज एलिवेशन। इसके बाद जो सैमुअल जॉनसन है वो क्रिटिक करते हैं शेक्सपियर फॉर हिज बोम्बेस्टिक एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्नेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो जो सैमुअल जॉनसन है वो बताते हैं कि जो शेक्सपियर का जो यूज़ है, राइटिंग स्टाइल है, वो बहुत ही एक्सेसिव ऑर्नेट है एट टाइम्स, यानी वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल यूज़ है लैंग्वेज का, वो बहुत ही नॉर्मल या फिर ऑडियंस लाइकिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सैमुअल जॉनसन कोट करते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो पोइटिक जस्टिस को लैक करते हैं। पोइटिक जस्टिस यानी जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो वर्क्स होते हैं, हम देखते हैं कि जो इविल कैरेक्टर होता है उसके लास्ट में उसके साथ इविल होना चाहिए, और जो गुड कैरेक्टर होता है उसके साथ हमेशा अच्छा, उसके लिए एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। पर जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं वो हम देखते हैं वो कई बार ऐसे पोइटिक जस्टिस नहीं यूज़ करते हैं। सच एज उनके जो प्ले है किंग लियर, हम उसमें देखते हैं कि कॉर्डिलिया वो बिल्कुल सही थी डॉटर, वो फ्लैटरी नहीं करती थी, लेकिन उसका भी कितना ट्रेजिक एंड था। तो जो शेक्सपियर है अपने वर्क्स में पोइटिक जस्टिस को लैक करते हैं कहीं ना कहीं। इसके लिए सैमुअल जॉनसन कहते हैं द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट एंड द एंड ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। तो दोनों ही चीज़ों में वो बताते हैं कि इंस्ट्रक्ट करना है, यानी एक मोरल जो वर्च्यू है वो प्रेजेंट करनी है आपको। He makes no just distribution of good or evil, nor is always careful to show in the virtuous a disprobation of the wicked. He carries his persons indifferently through right and wrong, and at the close dismisses them without further care, and leaves their example to operate by chance. तो ये सब जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो शेक्सपियर की एक्सीलेंसीज और उनके डिफेक्ट्स को बताते हुए अपने एक प्रीफेस लिखते हैं बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग शेक्सपियर्स वर्क। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वन ऑफ द अदर मेजर वर्क है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स और द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स, जो कि 1779 से 81 में पब्लिश किया गया था। ये वर्क शॉर्ट बायोग्राफीज या फिर क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं ऑफ अराउंड 52 पोइट्स, जो कि 17th और 18th सेंचुरी के जो पोइट्स थे उनके बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिकली अप्रेजल्स या फिर शॉर्ट बायोग्राफीज लिखी हैं। इस वर्क में उन्होंने कुछ मेजर पोइट्स को और माइनर पोइट्स को इंक्लूड करते हुए ये वर्क पूरा कंप्राइज किया है।
इसमें जो जिन पोइट्स के बारे में उन्होंने लिखा है वो हैं मिल्टन, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, विलियम कॉन्ग्रीव, अब्राहम काउली, जोनाथन स्विफ्ट एंड मैनी मोर। इन पोइट्स के बारे में उन्होंने लिखा है। इस वर्क में जो फर्स्ट पोइट जिनके बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखते हैं वो है अब्राहम काउली। उससे वो शुरुआत करते हैं। इन वर्क्स के अलावा जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने कुछ मैगजीन्स के लिए भी कुछ एसेज एंड मॉरल लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को द जेंटलमैन मैगजीन से एसोसिएट किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने एसेज लिखे थे अंडर द स्यूडोनेम नेस्टर आयरनसाइड। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी रैम्बलर मैगजीन में भी अपने जो मॉरल और लिटरेरी एसेज थे उनको पब्लिश किया था इन अराउंड 1752 उन्होंने इस मैगजीन में अपने एसेज को पब्लिश किया था। एंड दिस वाज फॉर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।